नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आवाज़ रात की आवाज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 13वीं मंजिल का वो कमरा जो कभी बंद नहीं होता। मैं दिल्ली के एक नए बने हाई राइज अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और मेरी फ्लैट लोकेशन थी 13वीं मंजिल पर। हाँ, 13वीं मंजिल। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक नंबर, लेकिन इस इमारत में उस मंजिल को लेकर अजीब सी चुप्पी थी। शिफ्ट होने के तीसरे ही दिन लिफ्ट में एक बूढ़े चौकीदार से मेरी बात हुई। बेटा, तुम 1304 में हो ना? मैंने कहा, हाँ, कुछ दिक्कत है क्या? उसने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, रहने दो, बस रात को उस कमरे का दरवाज़ा बंद रखना। मैं चौंक गया। कौन सा कमरा? बिल्कुल तुम्हारे फ्लैट के सामने वाला, 1303। 1303? वो तो खाली था, मैंने देखा था। बिना किसी नेम प्लेट के, खिड़कियाँ धूल से भरी, दरवाज़ा हमेशा हल्का खुला सा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अंकल, डराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूतों में यकीन नहीं करता। वो बस इतना बोले, भूतों को यकीन की ज़रूरत नहीं होती, बस जगह की आदत होती है। रात को नींद आने ही वाली थी कि दरवाजे पर धीमे धीमे खटखटाने की आवाज़ आई। तक तक तक। मैं चौंका। मैंने पीप होल से देखा, कोई नहीं था। बाहर सिर्फ 1303 का दरवाज़ा हिल रहा था, धीमे धीमे खुल रहा था और अंदर अंधेरा था। लेकिन मैंने साफ साफ देखा, कोई मुझे घूर रहा था। बस आंखें, तेज लाल आंखें। 1303 की उस लाल आंखों वाली परछाई को देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया। दरवाज़ा तुरंत बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों का धोखा है, थकावट होगी। लेकिन अगले दिन एक अजीब चीज़ हुई। सुबह अखबार लेने गया तो देखा 1303 का दरवाज़ा अब पूरी तरह खुला हुआ था और उसके अंदर फर्श पर ताज़ी चाय की प्याली रखी थी। चाय जो अभी तक गर्म थी, पर फ्लैट तो खाली था ना। मैंने चौकीदार को फिर से टटोला, अंकल, 1303 में कोई आया क्या? उसने घबरा कर मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, हमने उसे 2 साल पहले सील कर दिया था, जब एक औरत ने वहीं अपनी बेटी के साथ आत्महत्या की थी। लड़की की लाश तो मिली थी, मगर औरत की कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली? नहीं। और तब से जो भी उस फ्लोर पर रहा है, उसने कुछ ना कुछ अजीब देखा है। किसी को लड़की की हंसी सुनाई देती है, किसी को साया दिखता है। मैंने फिर पूछा, क्या किसी ने कभी अंदर झांक कर देखा है? कई ने देखा है, लेकिन जिसने भी देखा 2 हफ्ते में मकान छोड़ गया और एक वापस कभी नहीं आया। मैं चुपचाप ऊपर आया। डर के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था उस कमरे की तरफ। रात को 2 बजे फिर वही आवाज़ आई, टक टक टक, इस बार और तेज। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मगर खिड़की से देखा, कोई लड़की 1303 के दरवाजे के पास बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हिल रही थी, जैसे पुराने गाने पर झूम रही हो। धीरे धीरे उसकी गर्दन मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई आँख, कोई नाक, कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान, खून से सनी मुस्कान। मैंने जैसे ही उस खून से सनी मुस्कान को देखा, मेरी सांसें जैसे थम गई। मैं तुरंत पीछे हटा और खिड़की बंद कर दी। उस रात नींद क्या, आंखें भी नहीं झपकी। सुबह जैसे तैसे ऑफिस गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका था। 1303 का रहस्य, वो लड़की कौन थी और क्यों मुझे दिख रही है?
शाम को आते वक्त सोसाइटी के बाहर एक पुरानी महिला बैठी थी। झुकी कमर, चूड़ीदार चेहरा, कांपती आवाज। उसने मुझे रोका। तू वहीं रहता है ना, 13वीं मंजिल पे? मैंने कहा हाँ, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तेरा भी चेहरा बदलने लगा है, वो तुझे चुन चुकी है। मैं सन्न रह गया। कौन? जिसकी आत्मा 1303 में भटक रही है। वो हर उस इंसान को पकड़ती है जो अकेला होता है, दुखी होता है और उसका दिल टूटा होता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक धोखा खाई आत्मा है। पहले प्यार किया, फिर विश्वास टूटा और फिर अपनी बच्ची के साथ मर गई। और अब वो हर उस इंसान को अपनी कहानी में खींच लेती है जिसे वो पहचानती है। तेरी आंखों में वैसा ही खालीपन है। मैं चुप था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर उस दरवाजे के अंदर गया तो वापस नहीं आएगा। मैं डर गया। अब मेरा मन बस छोड़कर भाग जाने का हो रहा था। पर उसी रात मैंने अपने रूम की दीवार पर कुछ अजीब देखा। खून से लिखा था, अब तुम मेरे हो। मैं कांप उठा। ये सपना नहीं था। दीवार पर असली खून था। और तभी पीछे से कमरे की बत्ती झिलमिला उठी और अचानक बंद हो गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में अकेला था, पर वहाँ की हवा भारी हो गई थी। और तभी 1303 का दरवाज़ा अपने आप खुला और एक बच्ची की आवाज़ आई, पापा, मेरी मम्मी को घर लाओ ना। उस रात के बाद मैंने तय किया, अब बहुत हुआ, इस फ्लैट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं पैकिंग करने लगा, लेकिन मन के अंदर एक उलझन सी थी। क्या मैं यूं ही भाग रहा हूँ? तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, 1303 से कोई भाग नहीं सकता। मैंने चौंक कर देखा। नंबर अननोन था। पसीने से भीगा हुआ मैं अपना बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कोई खड़ा था। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, चेहरा धुंधला, बाल बिखरे, आंखें गहरी लाल, और उसकी गोद में एक बच्ची। उसने सिर झुकाकर कहा, कहाँ जा रहे हो? कहानी अभी अधूरी है। मैं वहीं जड़ हो गया। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा, बिजली गुल, और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, मैं अपने ही कमरे में था, लेकिन दीवारों पर हर जगह वही चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें और खून के निशान। अब मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और तभी दरवाज़ा खुला और 1303 की आत्मा अंदर आई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तू अब मेरा है, और अब तुझे मेरी कहानी सबको सुनानी है। हर उस इंसान तक जो अकेला है, टूटा हुआ है, ताकि मैं उनके ज़रिए ज़िंदा रहूं। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों कर रही हो ये सब? वो बोली, क्योंकि मुझे मरने के बाद भी अकेलापन सताता है, और अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरी आत्मा जैसे धीरे धीरे उसके भीतर समा रही थी। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। अब मैं सिर्फ एक जरिया हूँ 1303 की कहानी सुनाने का। अब मैं कोई आम इंसान नहीं रहा, मैं उसका जरिया हूँ, एक माध्यम, एक आवाज़ जो उसकी कहानी लोगों तक पहुँचाता है। हर रात जब सब सो जाते हैं, मैं जागता हूँ उसी फ्लैट 1303 में, उसके कदमों की आहट सुनते हुए, और फिर
एक एक कर सुनाता हूँ उसकी कहानी, उस औरत की जो कभी मरी नहीं, उसकी बेटी की मासूमियत, उसकी चीखें, उसके साथ हुए अन्याय की दास्तान। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। उस रात उसने मुझसे कहा, हम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, मेरी बच्ची की आत्मा को मुक्त करना है, उसे इस तिलिस्म से निकालना है, वो अब तक यहाँ फंसी है। मैंने कहा, कैसे? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, 1303 के फ्लोर पर जो कमरा बंद है उसमें एक खिलौना रखा है, उसी में उसकी आत्मा बंधी है। मैं कांपते हाथों से उस कमरे में गया। कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सब कुछ बर्फ सा ठंडा, दीवारें काली, और कोने में रखा था एक लाल रंग का टेडी बियर। जैसे ही मैं उसे उठाने गया, बच्ची की चीख गूंज उठी, मम्मा बचाओ, मत ले जाओ मुझे। मैं रुक गया। वो औरत सामने आई, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे देखा और कहा, जो तूने किया उसके लिए मैं हमेशा तेरी कर्जदार रहूंगी। अब मुझे और मेरी बच्ची को जाने दे। मैंने वो खिलौना उसी को दे दिया और अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, बस कमरे की दीवार पर लिखा था, शुक्रिया, अब हम आज़ाद हैं। अब मैं उस फ्लैट में अकेला हूँ, लेकिन न डर है न साया। बस कभी कभी रात के 3 बजे बच्ची की हंसी सुनाई देती है। शायद वो मुझसे विदा लेने आती है, या शायद अगली कहानी के लिए बुलावा दे रही है। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी रात में सुनी है तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपने भी कभी कोई साया महसूस किया है।